और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बिजनौर में 30 नवंबर को आयोजित होने जा रही बिजनौर में आर के फार्म में श्रमण संघ की चौथी संगति के लिए सभी श्रमणों ने कामयाबी के लिए लगाई पूरी ताकत। इस दौरान एक बैठक किरतपुर मोहल्ला अम्बेडकर नगर में श्रमण धर्मवीर सिंह के आवास पर सफलतापूर्वक की गई, जहां पर श्रमण वेद प्रकाश जी ने 30 नवंबर को होने जा रही बिजनौर कोतवाली रोड पर गांव रसीदपुर गढ़ी में स्थित आर के फार्म में श्रमण संगति में देश प्रदेश से तमाम श्रमणों के पहुंचने का दावा किया है। इस दौरान श्रमण वेद प्रकाश जी ने धर्मवीर सिंह के आवास पर किरतपुर नगर ग्रामीण क्षेत्र से तमाम श्रमणों को महात्मा बुद्ध और बुद्ध धर्म के श्रमण संघ के इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्षों और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए 30 नवंबर को आर के फार्म पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर सभी श्रमणों ने मीटिंग में अपना परिचय देते हुए कहा कि बिजनौर में सभी श्रमण पहुंचे, श्रमण वेद प्रकाश जी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और हम सब श्रमण हैं और श्रमण संघ को संगठित और विस्तार करने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्य रूप से किरतपुर में हुई मीटिंग में मुख्य रूप से श्रमण धर्मवीर सिंह, गजेंद्र सिंह, वेद प्रकाश, सुनील कुमार, राजेश्वरी देवी, प्रमोद कुमार, जोगेंद्र सिंह, राजेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, ज्योति कुमारी, अर्जुन सिंह, सोनम रानी आदि श्रमण मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कि समाज को जगाया जाए, हमें उनको दोष नहीं देना चाहिए समाज को कि नुकसान हो रहा है या वो लोग जागना चाहते हैं या गलत उसमें है। सब चीज़ ठीक, हम भी जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन मेन चीज़ यह है कि हम इन सब चीज़ों का मुकाबला कैसे करें। कोई आपके पास कोई दवाई तो है नहीं, कोई संगठन ऐसा नहीं है, तो उसमें चर्चा करनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है जब भी बात करें तो विद फैमिली बात करें, तो महरून ना रहे, इसलिए हम उनको बुलाते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं, देश के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो बमन जिसे कहते हैं ब्राह्मण, उसमें जाति नहीं होती, बाकी सारे समान, ठीक है। ब्राह्मण कहीं का भी हो, वो ब्राह्मण है कहीं का भी, और जाति नहीं होती बिल्कुल भी। हमारे यहाँ SC ST OBC समान, तो आप बमन में समान है, आप बमन में समान हो, समान, ठीक है ना। समान अगर हो तो SC ST OBC कुछ भी हो सकते हैं, वो बात नहीं होती, ठीक है। सुनो मैंने इसमें खास तौर से अगर आपके सामने 4 आदमी यहाँ से निकल के जाए रास्ते में से आपकी निगाह के सामने, तो देख के बता देंगे कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पंडित है, ब्राह्मण है। उनकी वेशभूषा, उनकी पहचान अलग ही है। लेकिन आपकी क्या पहचान है ये बताइए। कोई पहचान है तुम्हारी? है आपकी पहचान है कुछ? क्यों सर? ना, कोई पहचान हमारी नहीं है। 75 साल हो गए देश में संविधान को लागू हुए, पहचान आज तक क्यों नहीं बता पाए। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण तो हो नहीं, तो फिर असली पहचान क्या है? थोड़ा हम इतिहास बदल जाए, ठीक है। अगर यानी कि वो संविधान नहीं था, तो संविधान से पहले भी कोई जानता था, कोई अम्बेडकरवादी क्या था पहले, वो महान व्यक्ति थे रविदास होंगे, चमार होंगे, ठीक है। लेकिन जब इनके बीच में एक व्यक्ति और आया, दोनों के, उसको कहते हैं नानक जी। तो नानक जी ने भी अपना एक पंथ चलाया, लेकिन संत रविदास से सीख करके उसने पंथ चलाया। बहुत सारे लोग हमारे सिद्ध बने, कहीं कहीं तो बिल्कुल चले गए, कहीं कहीं जुड़ा रख ले, तो उन्होंने अपनी पहचान बदल कर, जैसे कहते हैं बुद्ध है, बुद्ध दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। भारत की पहचान केवल इसलिए है कि यहाँ पर बुद्ध जैसा महान व्यक्ति पैदा हुआ, और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको अपना गुरु माना। दूसरे उनके ज्योतिबा फुले और कबीरदास, 3 गुरु रहे उनके, तीनों शिक्षा देंगे। वो भी दुनिया का महान व्यक्ति बना पढ़ने में, 32 डिग्री जिसके पास थी। और देश का संविधान बनाया, जो कल संविधान दिवस था, कितने लोगों ने बनाया अपने से? बनाते कुछ लोगों की चर्चा बनती है, क्योंकि जिस समाज में पैदा हुए हैं उन लोगों को इकट्ठा करके बताना जरूरी है। इसका मतलब यह कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं हम कर रहे हैं इस काम को, तो फिर आप उसमें गिनती में नहीं आते। फेवरेट ऑफ सोसाइटी ये होती है। जब बुद्ध यहाँ पर आए तो बुद्ध जो थे वो सारे लोग बुद्ध को ही मानने वाले लोग थे भारत में,
इसके अलावा किसी को मानते नहीं थे, जाति धर्म था ही नहीं, कोई जाति धर्म नहीं था और सब बुद्ध को मानने वाले लोग थे। सुख शांति थी, सब लोग जो है पढ़े लिखे थे उस पीरियड में। लेकिन बुद्ध जो थे इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं थे, तो सिद्धार्थ कौन थे? कहते हैं शाक्य समाज, शाक्य वंश, ठीक है। केवल एक संस्कृति चलती थी देश के अंदर, वो थी समण संस्कृति, समण संस्कृति। और सबसे पुरानी भाषा कौन सी देश की? पाली भाषा। सबसे पुरानी भाषा पाली भाषा, इसके अलावा कोई भाषा थी नहीं भारत में। देश की ये पहचान थी कि विदेश से पाली भाषा लोग पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, तक्षशिला हुआ, विक्रमशिला हुआ, यहाँ पाली भाषा पढ़ाई जाती थी। वो लोग, क्योंकि पाली भाषा बिल्कुल स्पिरिचुअल ट्रूथ है, प्राकृतिक भाषा। फिलहाल की जो जरूरत है उस चीज़ के बारे में बताएंगे विस्तार से बात करें कि 30 नवंबर को रविवार के दिन आर के बैंक्वेट हॉल, रशीदपुर गढ़ी, बिजनौर, नगीना रोड पर एक हमारी चौथी समिति हो गई, चौथी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उस मीटिंग में सबको जो है निमंत्रण दिया जाता है कि कम से कम 51% इकट्ठा हो जाए। अगर हम दलित, मतलब शूद्र या कहिए SC ST OBC, जो बाबा साहब ने तमाम 6745 जाति को करके SC ST OBC में इकट्ठा किया था ना। 4.5 साल पहले एक विद्वान लोगों ने मीटिंग करके इसकी खोज की कि आखिर हम देश के अंदर रहना कैसे होते हैं। उस समय संस्कृति कौन सी चलती थी? तो ये समण संस्कृति थी पहले। समण ये भाषा जो शब्द है वो पाली भाषा, समान मन, इक्वलिटी, समानता, समान विचारधारा वाले लोग, ये समण संस्कृति। और समण संस्कृति पूरे देश में थी, उसको मानने वाले सब लोग क्या कहलाएंगे? समण। जाति बनाई ब्राह्मण ने, अपनी नहीं बनाई, वो एक ही जगह गिरता है, लेकिन हमने जाति बना दी। उसको जाति बनाने का फायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ। तो नुकसान में क्यों है? इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा लास्ट टाइम पर आकर के 14 अक्टूबर 1956 को, हिंदू धर्म को छोड़ करके, हिंदू धर्म कुछ नहीं है, छोड़ करके, जाति को छोड़ करके उन्होंने बहुत बुद्ध की शरण चली। पहली और अंतिम सबसे पहली पहचान ये है कि हम सब जी 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 वीडियो चल रही? वीडियो हमारा संघ, हमारा संघ, हम सब जुड़ेंगे, वह सबका। तो यहाँ मीटिंग की है और यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं जाएंगे। यहाँ टीचर्स लोग भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं, पत्रकार लोग भी आए, हमारे एक कर्मचारी भी हैं जो विकास भवन में काम करते हैं। सभी ने बहुत बखूबी से सुना है, बहुत बहुत साधुवाद। और आगे जो बड़ी मीटिंग होगी यहाँ पर, उसकी हम लोग उम्मीद करते हैं।